वैसे तो आजकल हर कोई सेलर चाहता है कि उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो और मीशो हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उसको स्ट्रैटेजी का नहीं पता है कि किस तरीके से उन्हें अपने प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी को इम्प्रूव करना है, विज़िबिलिटी पे काम करना है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को रैंक कराना है या किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अपनी ही कैटेगरी में बेस्ट सेलिंग तक लेकर जाना है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है सेलर के लिए, वो होता है सबसे पहला कि आपको अपने प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज कराने चाहिए। सेलर लोग करते क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके छोड़ देते हैं और स्पॉन्सर्ड में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। वो अमेज़न को, मीशो को, फ्लिपकार्ट को, इन तीनों मार्केट प्लेस को पैसा खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अपने प्रोडक्ट पे जब तक रेटिंग रिव्यूज नहीं होने वाले हैं, तो आपके प्रोडक्ट पे कस्टमर नहीं खरीदने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को एक बायर ट्रीट कीजिएगा। आप अगर अमेज़न, मीशो या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करने जा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे वहां पर? सबसे पहले आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर रेटिंग रिव्यूज है भी या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आप दो प्रोडक्ट देखिएगा। अगर आप दो प्रोडक्ट सिमिलर देख रहे हैं, लाइक आपको रिस्ट बैंड खरीदना है। अब रिस्ट बैंड में क्या है कि एक तरफ तो सेलर है जहां पर एक भी रेटिंग रिव्यूज उसके प्रोडक्ट पे नहीं है, और एक तरफ सेलर है वहां पर उसका जो रेटिंग रिव्यूज है वो हजारों में है, 500 में है, 100 है या फिर 10, 20, 50 है। तो आप किसको चूज करेंगे? डेफिनेटली आप रेटिंग रिव्यूज वाले को ही चूज करेंगे। तो इस केस में होता क्या है कि आप अपने जो कुछ एजेंसी से सर्विस लेते हैं या फिर कोई इन हाउस टीम रखते हैं या फिर आप खुद अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेल नहीं आ रही है। भाई आप खुद सोचिएगा, आंसर आपके पास है कि आपकी सेल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज नहीं है। अगर आप स्पॉन्सरशिप करके, अगर आप एडवर्टीजमेंट चला के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों मार्केट प्लेस पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर आप कस्टमर ले भी आएंगे, तो क्या वो खरीदेंगे? वो नहीं खरीदेंगे। अगर आपके 1,000 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो मुश्किल से वो 10-20 ही आपके वहां पर परचेस करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इस वीडियो में हम शेयर करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ द रिव्यूज के, रिव्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है आपके प्रोडक्ट पे, और आपको आगे ग्रो करने के लिए किस तरीके से ये रोल प्ले हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपनी इन्वेंट्री चाहे 100 कर लीजिए, 500 कर लीजिए, 1,000 कर लीजिए, माइंड में आप ये रख लीजिएगा कि आपकी सेल नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, अपनी ही लिस्टिंग को, अपने ही प्रोडक्ट को खुद ही टॉप सेलिंग या बेस्ट सेलिंग बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या होगा, सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है आपकी रेटिंग रिव्यूज। आपको अपने प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज कराने पड़ेंगे। अब रेटिंग रिव्यूज जो आपको कराने पड़ेंगे वो किस तरीके से कराने पड़ेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना कोई भी जो प्रोडक्ट होगा वो आप चूज कीजिएगा अपनी ऑल टाइम इन्वेंट्रीज में। अगर आपके 100 प्रोडक्ट है, 200 है, 500 है या 1,000 है, तो उसमें से कोई भी 2, 4 या 5 या 10 कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कीजिएगा जो आपको हाई वैल्यू आइटम भी होने चाहिए और आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी उन्हीं से मिलने वाला होना चाहिए। तो आप उनको वन बाय वन क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन पर रेटिंग रिव्यूज कराना शुरू कर देंगे। अब ये रेटिंग रिव्यूज जो आपको करना है, कब करना है? ये आपको रेटिंग रिव्यूज करना है एडवर्टीजमेंट शुरू होने से पहले। सपोज कीजिएगा आपका जो कोई प्रोडक्ट है, तो आप उन पर अगर रेटिंग रिव्यूज करा रहे हैं तो आप स्पॉन्सरशिप मत लगाइएगा, सबसे पहले उन पर रेटिंग रिव्यूज कीजिएगा। अब रेटिंग रिव्यूज जो है वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से वो इंगेज करते हैं कस्टमर को, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको। आपको क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जब सर्च विजिबिलिटी में आएगा, रेटिंग रिव्यूज लाइव होने के बाद में, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, कोई भी मार्केट प्लेस अगर होता है आपका, तो खुद ही आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देगा। और रेटिंग रिव्यूज आने से आपका क्या होता है कि आपकी जो सेल्स रैंक होती है वो भी इम्प्रूव होती है। अब जैसे जैसे आपकी सेल्स रैंक इंप्रूव होगी, वैसे ही वैसा आपका प्रोडक्ट जो है बेस्ट सेलर्स में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, जब आप स्पॉन्सरशिप करेंगे तो आप ये समझिएगा कम से कम आपने 60 to 70% अपना जो कस्टमर है उसको रोक कर रखा है अपनी लिस्टिंग पे, वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाकी का जो जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा वो आपका सेलिंग प्राइस करेगा, क्योंकि कस्टमर जो होता है बहुत स्मार्ट होता है। वो रेटिंग रिव्यूज तो देखेगा, लेकिन साथ में आपका जो है सेलिंग प्राइस भी देखेगा, कहीं आप ज्यादा महंगा तो नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है, अगर एक सेलर हैं आप, तो आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे रेटिंग रिव्यूज तो कराने हैं, लेकिन शुरू में आपको कॉम्पिटेटिव प्राइस का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये कॉम्पिटेटिव प्राइस होता क्या है?
आपको अपने ही कोई सेलर्स देख लेने हैं, ठीक है, और उनका सेलिंग प्राइस देखना है प्रोडक्ट पे कि वो आपका ही प्रोडक्ट जो है वो कितने रुपए में सेल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपना जो सेलिंग प्राइस है उनके जितना उनसे नीचे या उनके इक्वल या आसपास आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो काफी जगह जो है वो आपका जो है मतलब प्राइस जो है कंपेयर करेगा, तब जाके वो ऑर्डर देगा, और आपका रेटिंग रिव्यूज भी तभी काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि कॉम्पिटेटिव प्राइस भी रखना है और अपना जो है रेटिंग रिव्यूज भी कराना है। क्योंकि देखो रेटिंग रिव्यूज के लिए क्या होगा, आप चाहे प्रोडक्ट अपने 1 लाख भी लिस्ट कर लीजिएगा, आपकी सेल नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, उसमें एसईओ के लिए कुछ नहीं है। और ये जो होता है कि आप जो है ऑन पेज एसईओ करते हैं अमेजोन में, ठीक है, जो ऑफ पेज होता है ऑफ पेज में आप रेटिंग रिव्यूज ही मानिएगा। तो ऑफ पेज रेटिंग रिव्यूज में जब आप करा लेंगे तो रेटिंग रिव्यूज भी आपका काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है आपके रेटिंग रिव्यूज की। तो रेटिंग रिव्यू जो है आपको कराने हैं अपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी तरह से कराने हैं, 3 से 4 लाइन के होने चाहिए, और उनमें 5 स्टार देने के साथ साथ आपको क्या काम करना है, अपनी जो है कोई वीडियोस या फिर आप इमेजेस भी उसमें पोस्ट करा दीजिएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट है उस पर बैक टू बैक रिव्यूज नहीं कराने हैं, थोड़ा रुक कर 2 दिन में 3 दिन में कोई एक ऐसा ऑर्डर लगाते चाहिए जिसमें कि आपको रेटिंग रिव्यूज करना है। वरना होता क्या है कि सबको भी पता है कस्टमर को कि ये फेक रिव्यूज है, कोई भी आपको 5 स्टार नहीं देने वाला है। तो आपको क्या करना है कि कंटिन्यूसली अपने रेटिंग रिव्यूज नहीं कराने हैं, और अपने प्रोडक्ट की जो है विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको आज ही किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को या किसी थर्ड पार्टी पर्सन को हायर कर लेना चाहिए जो आपको रेटिंग रिव्यूज करके दे, और आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो इंप्रूव हो, और आप इसी स्ट्रेटजी के साथ चलिए जिससे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है आज की डेट में रेटिंग रिव्यूज की, चाहे वो कोई भी मार्केट प्लेस होता है। बीइंग ए सेलर आपको क्या करना है कि आपको सेल स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। जो सबसे पहला प्राइमरी ऑप्शन है वो यही है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको रेटिंग रिव्यूज अपने प्रोडक्ट पे कराने हैं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप ग्रो नहीं हो सकते हैं, तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है आपकी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।